Rahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to online class. Today our topic is ionic bond. आयोनिक बॉन्ड हमारे पास होता क्या है? तो आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड हमारे पास केमिकल बॉन्ड की एक टाइप है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। और आयोनिक हमारे पास क्या होती है, बेस्ड होती है और अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो हमारे पास अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं बिटवीन टू आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल भी बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास जो ब्लू लाइन जो सर्कल है वो हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस शेल से जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं फ्रॉम एक एटम, उसको लूज़ कर लेता है और दूसरा एटम उसको गेन कर लेता है। यानी जो एटम गेन करेगा वो भी उसको वैलेंस शेल में लेके जाएगा। तो ये जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ये हमारे पास जो बॉन्ड बनाती हैं वो क्या होती है, आयोनिक बॉन्ड होती है। और ये आयोनिक बॉन्ड बनती किस वजह से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से बनती है, जो दो आयन के दरमियान क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास क्या है, जो सोडियम के पास एक एटम है, तो सोडियम चाहता है कि ये एटम लूज़ करके ये क्या कर लेता है, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहता है। सेम क्लोरीन क्या करता है, वो चाहता है कि मैं एक एटम ले लूँ ताकि इसकी भी नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए। तो सोडियम क्या करता है, एटम लूज़ कर लेता है और क्लोरीन उसको गेन कर लेता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, सोडियम जो होता है वो कैटाइन बन जाता है और क्लोरीन एनाइन बन जाता है। तो इन चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। अब आयन यानी आयोनिक बॉन्ड हमारे पास आयन की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। अब आयन क्या होता है, जब हमारे पास एटम क्या करता है, न्यूट्रल एटम होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है या गेन कर लेता है तो वो आयन में चेंज हो जाता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो क्या हो जाता है, कैटाइन में चेंज हो जाता है, उसको हम कैटाइन बोलते हैं और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर क्या आ जाता है, उसको हम बोलते हैं एनाइन और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि जब न्यूट्रल एटम हमारे पास होता है तो उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के। तो जब इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर लेता है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एनाइन में हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो उस पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये हमारे पास एनाइन बनते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ एनाइन हमारे पास कैसे होता है, तो एनाइन हमारे पास जितने भी नॉन मेटल होते हैं, ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ हमारे पास जो राइट साइड पे जो पीरियोडिक टेबल होता है तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो इनमें इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 और मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो इनके लिए आसान होता है गेन करना इलेक्ट्रॉन हैज़ कम्पेयर टू लूज़ करना, यानी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से लेते हैं, ना कि देते हैं। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से ये क्या करते हैं, अटेन करते हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लोरीन देखिए, हमारे पास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और जो थर्ड है उसमें 7 है। तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना उसके लिए मुश्किल है। वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ईजिली ले लेता है। तो वो जब इलेक्ट्रॉन ईजिली ले लेगा तो उस पर क्या हो जाएगा, वो एनाइन में चेंज हो जाएगा।
तो अब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके क्या होता है आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो गई है, यानी इनर्ट गैसेज जैसी कन्फिग्रेशन इसकी हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कैटायन हमारे पास क्या होते हैं, जो मेटल होते हैं, यानी जो लेफ़्ट साइड पे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है, जो ग्रुप 1A है और 2A है, वो हमारे पास क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो मेटल हमारे पास क्या करते हैं, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो इनर्ट गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो अटेन कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए सोडियम है, सोडियम में उसका एटॉमिक नंबर 11 है, यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसमें कितने हैं, 11 है। तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता जब वो एटम में होता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके लिए मुश्किल है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करें। तो वो क्या करते हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और इसका ये क्या होता है, ये वैकेंट अब ये इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है और इसका जो सेकंड शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या हो गया, इनर्ट गैस जैसी इसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली और कैटायन बना लिया। तो आयोनिक बॉन्ड हमारे पास क्या होती है, जब भी बनती है वो बनती है बिटवीन दी मेटल एंड नॉन मेटल। और ये हमारे पास इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, यानी हमारे पास मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करके नॉन मेटल को देते हैं। सोडियम मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है और क्लोरीन ने ले ली है, तो वो हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। जब ये मेटल लूज़ करता है और हमारे पास नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है। एग्जाम्पल हमारे पास है क्या है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये सारे हमारे पास क्या है, आयोनिक बॉन्ड की एग्जाम्पल है। अब सबसे पहले हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम हमारे पास क्या है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है, तो सोडियम पॉजिटिव एनाइन यानी कैटाइन बन गया है और हमारे पास क्लोरीन एनाइन बन गया है। तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया है और इन्होंने आयोनिक बॉन्ड बना लिए है। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनर्ट गैस जैसी हो गई है। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हमारे पास क्या होता है, सेकंड ग्रुप में आता है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, यानी इसके जो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो थर्ड शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये इजीली 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, मैग्नीशियम से ले लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, आयन बन जाती है, मैग्नीशियम कैटाइन हमारे पास बनता है और ऑक्सीजन एनाइन। इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। सेम हमारे पास क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम हमारे पास क्या है, वो भी उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 20 है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन के, यानी क्लोरीन के 2 एटम के साथ वो रिएक्शन करता है और एक एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेटिस्फाई हो जाती है और आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक बॉन्ड हमारे पास क्या होती है, आयोनिक बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है ऑफ द ऑल बॉन्ड है। हमारे पास जितने भी केमिकल बॉन्ड होते हैं उसमें आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। और आयोनिक बॉन्ड हमारे पास क्या होती हैं, उनकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। जो आयोनिक बॉन्ड के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। तो आयोनिक बॉन्ड जो हमारे पास क्या होती है, इन एक्विस सोल्यूशन होती है, तो कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, क्योंकि ये आयन बनते हैं, इनमें आयन होते हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन ये क्या करते हैं, ये इजीली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंडक्ट करते हैं।